अगर आप सोचते हैं कि एक बूढ़ी औरत जिसके पास खुद कुछ नहीं, वो दुनिया क्या बदलेगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये कहानी आपको रुलाएगी भी और बदल भी देगी। उत्तर प्रदेश के एक शांत और हरियाली से घिरे छोटे से गांव बरेलीपुर की एक धुंधली सी सुबह थी। खेतों से उठता धुआं, बैलों की घंटियों की टन टन और मंदिर से आती आरती की आवाज, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज। पर इस गांव की सबसे अलग बात थी श्यामा दादी। श्यामा दादी की उम्र भले ही 62 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के कोने पर था। एक टूटी खाट, एक पुराना रेडियो और बीच में रखा एक मिट्टी का गुल्लक, यही थी उनकी दुनिया। पति गुजर चुके थे, बेटा जवान उम्र में ही किसी बीमारी से चल बसा और बहू शहर चली गई थी। अब उनके पास कोई नहीं था, पर शायद वही तो वजह थी कि उनका सब कुछ अब ये गांव था। हर सुबह मंदिर जाती, छोटा सा दिया जलाती और फिर उस गुल्लक के सामने बैठकर हाथ जोड़ती। गांव वालों को यह आदत अजीब लगती थी, पर दादी के लिए वो गुल्लक कोई सामान नहीं, एक संकल्प था। गुल्लक में वो रोज 10 रुपए डालती थी। वो पैसे कहां से आते थे? कभी गेहूं पीसने का 5 रुपया, कभी पुरानी रजाई किसी को देकर बदले में मिली सब्जी बेचकर, तो कभी अपने हाथों से बुना स्वेटर। कोई भी चीज जो दादी को पैसे दिला सके। पर दादी खुद कुछ नहीं रखती। गांव के लोग मजाक करते, दादी तीर्थ जाने के लिए जोड़ रही हैं। कुछ सोचते, हो सकता है बचत की आदत हो। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि एक अकेली बुजुर्ग औरत क्यों रोज मंदिर से लौटकर गुल्लक में पैसा डालती है। हर साल जब नया सत्र शुरू होता, दादी गांव के स्कूल के मास्टर जी से मिलती, कहती, इस साल का बच्चा कौन है? और फिर वह बच्चा जो या तो अनाथ होता या बेहद गरीब, उसे मिलती किताबें, यूनिफॉर्म, फीस और दोपहर का टिफिन। मास्टर जी पूछते, क्यों करती हो ये सब? दादी मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती, अगर एक बच्चा भी आगे बढ़ा तो मेरी दुनिया सफल हो गई। 20 साल तक दादी ने ऐसा ही किया, किसी को नहीं बताया। न कोई अखबार में फोटो छपी, न सोशल मीडिया पर वायरल हुई, न मंच मिला, न तालियां। हर साल उनका गुल्लक भरता और एक नन्हा सपना आकार लेता। कई बार वो खुद भूखी रह जाती, पर बच्चे की कॉपी कलम में कोई कमी नहीं आने देती। गांव की औरतें कहती, बुजुर्गी में खुद को संभालना मुश्किल है और दादी दूसरों का भविष्य बना रही हैं। पर दादी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उनके लिए वो गुल्लक, मंदिर का दिया और स्कूल, बस यही जीवन था। एक सर्द सुबह जब सूरज की किरण भी नहीं फूटी थी, दादी की सांसें थम गईं। उनके कमरे में वो गुल्लक वैसा ही रखा था, भरा हुआ, जैसे इंतजार कर रहा हो कि कोई आए और एक और बच्चे की जिंदगी बदले। अंतिम संस्कार पर बस 4 लोग थे, पड़ोस की औरतें और स्कूल का मास्टर जी। गांव में कोई नहीं जानता था कि उनकी ये यात्रा किस मुकाम तक पहुंच चुकी है। शाम को एक चमचमाती कार गांव में दाखिल हुई, दिल्ली नंबर। सब हैरान। कार से उतरा एक 28 साल का युवा, कोट पैंट में, आंखों में आंसू और हाथ में एक बोर्ड, श्यामा हॉस्पिटल इंस्पायर्ड बाय दादी का गुल्लक। वो था डॉक्टर विक्रम, वही बच्चा जिसे सबसे पहले दादी ने पढ़ाया था। वो एम्स से पढ़ा हुआ था। उसने बताया, अगर उस वक्त दादी ने मेरी स्कूल फीस ना दी होती तो मैं शायद कहीं मजदूरी कर रहा होता। उसने अपनी पहली सैलरी से गांव के लिए मोबाइल क्लिनिक शुरू किया था। अब वो अपने दादी जैसे लोगों के लिए हॉस्पिटल बना रहा था, उसी मिट्टी में जहां से उसका सपना पला था। धीरे धीरे गांव में और बच्चे आने लगे जो दादी की मदद से पढ़े थे। कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई नर्स। सबका एक ही कहना था, हमारा जीवन उस गुल्लक से निकला है। आज गांव में एक स्मारक है जिसमें दादी की मूर्ति है और नीचे लिखा है, वो जो गुल्लक में पैसे नहीं, सपने डालती थी। हर साल उसी तारीख पर गांव के स्कूल में एक बच्चा फिर चुना जाता है। अब उसे खर्च डॉक्टर विक्रम उठाता है, पर नाम आज भी दादी का ही लिया जाता है। और वो गुल्लक अब भी मंदिर में रखा है। बच्चे उसे छूते हैं, प्रणाम करते हैं जैसे कोई देवता, क्योंकि वह सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं, किसी का उजाला है। सीख, जिंदगी में कुछ लोग अपने लिए नहीं जीते, वो गुल्लक में सपने भरते हैं और दुनिया को वो चीजें दे जाते हैं जिन्हें कोई कीमत नहीं खरीद सकती। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी और दादी का गुल्लक किसी और विक्रम को नया जीवन दे दे। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। स्टोरीज जो दिल को भाए।